सर्वे गुरुजनों, बड़े बुजुर्ग, हमारे उम्र साथी, भारत की कर्मधार शिशु एवं भक्ति स्वरूपा सीता राधा सोया नर्मदा सावित्री के चरितार्थ करने वाली हमारी माता बहना। थोड़ा सा कौन और उठेगा? श्राद्ध का काल ये भगवत भजन का प्रोग्राम तो कल से ही पिछले दिन से प्रारंभ है। बहुत सुंदर अच्छे अच्छे भजन से आपने सेवा लिए होंगे। नीचे वाला लेवल उठाइए जरा। कार्यक्रम तो प्रारंभ है, लेकिन हर गाने वालों का अपना अपना तजुर्बा है। वर्णानाम अर्थशंकानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धाभिश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वहन्तः अष्टमीश्वरम्। गंगा तरंगरमणि जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभाग। नारायण प्रिय मन्मदात्वहर वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अपने अपने घर की
सबका को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। ये चौपाई अपने आप पर बड़ा महत्व रखता है। ये चौपाई जीव और ब्रह्म का डिफरेंस यानी दूरी बताता है कि ब्रह्म का लक्षण क्या है और जीव का लक्षण क्या है। जीव का लक्षण है मेरा बेटा, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, कुटुंब कबीले, यहाँ तक का ही चिंता है। लेकिन परमात्मा ब्रह्म का लक्षण चराचर जीव संसार में जितने हैं सबों के ऊपर कम न बेसी सभी के ऊपर समान रूप से उनका नजर रहता है। अपने अपने घर की अपने अपने घर की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब घर की धन धन रघुवीर। वंदे विदेहतनया पदपोदरीकं कैशोर सौरभ समाहित जोग चेत्यम। हम तो मुक्ताप मनुष्य मुनि हंस से सन्मान सारी पर पीर पद पूजम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधीर के सहज दया के और जननी जनक अब श्याम के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की, संत सुरधेर की, विप्र चरणेन की, मृतक आत्मा की, उनके समस्त परिवार की, ग्राम बस्ती की, ग्राम देवता की, श्रोता भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, दुर्गा महारानी की, पार्वती पद हर महादेव। लंबोदरम गणपति गणेन्द्रवंदनम सुशोभितम रिद्धि सिद्धि चमत्कारम वंदे शैल सुता सुतम। जय गणेश जय शारदे उमा सहित त्रिपुरा
और पवन तन जय जनक सुता रामायण सुरा। एक बार प्रेम से बोलिए सिद्धदाता गणेश की। तो आइए सर्वप्रथम मां के चरणों में वंदना। पापी हूँ अधर्मी हूँ दरबार में हाजिर हूँ, अब माफ करो न करो मेरी माँ, जो चाहे सजा देना। दुनिया से मेरी जिस दिन तुम उठाएगी, इज्जत से मेरी मिट्टी माता मिट्टी मिला देना। भक्तों ने निवेदन किया मां के चरणों में मां कहाँ खोजो। बोलिए कीर्तन सम्राट बाबा की। आइए तो सर्वप्रथम मां की चरणों में वंदना। अरे नीमी पर झुलवा लगाई दा ए मां, अरे नीमी पर झुलवा लगाई दा, अरे झूले आवा तारी मैया। पर झुलवा लगाई दा, झूले आवा तारी मैया। पर झुलवा लगाई दा, अरे झूले आवा तारी मैया। निमे पर झुलवा लगाई दा, झूले आवा तारी मैया। अवतारी मैया, अवतारी मैया झूले अवतारी मैया झूले अवतारी मैया। अवतारी मैया झूले अवतारी मैया झूले अवतारी मैया। अरे अवतारी मैया झूले अवतारी मैया झूले अवतारी मैया। अवतारी मैया झूले अवतारी मैया झूले अवतारी मैया। फुलवा बिछाई दा, अरे झूले अवतारी मैया। अंगना में झुलुआ बिछाई दा, झूले अवतारी मैया। झूले अवतारी मैया। अवतारी मैया झूले अवतारी मैया झूले अवतारी मैया। अवतारी मैया झूले अवतारी मैया झूले अवतारी मैया। अवतारी मैया झूले अवतारी मैया झूले अवतारी मैया। पर झुलवा लगाई दा, अरे झूले अवतारी मैया। पर झुलवा लगाई दा, झूले अवतारी मैया। माई दरबार चला साचा दरबार। ये पर झुलवा लगाई दा, झूले अवतारी मैया। हर पंक्ति वंदनीय है। संघवा में भैरव भैया, भैरव भैया। संघवा में भैरव भैया शेर की सवारी। संगवा में भैरव भैया शेर के सवारी। संघवा में भैरव भैया सिंह की सवारी। संघवा में भैरव भैया शेर के सवारी। सातों बहिया हंस
हंसत अवतारी सातों बहिनिया हंसत अवतारी सातों बहिनिया हंसत अवतारी सातों बहिनिया हंसत अवतारी अरे मालिन के अरे मालिन के खबर भिजवाईदा अरे घर मालिन के घरवा बुलाईदा घर अवतारी मैया मालिन के खबर बुलाईदा घर अवतारी मैया अरे अवतारी मैया घर अवतारी मैया घर अवतारी मैया अवतारी मैया घर अवतारी मैया घर अवतारी मैया झुलुआ लगाईदा अरे झूले ये पझुलुआ लगाईदा झूले अवतारी मैया समय के नजाकत को देखते हुए इस वंदना का आखिरी पंक्ति सुने आप। अरे गौवा नगरिया में गौवा नगरिया अरे गौवा नगरिया में होता जयकारा गौवा नगरिया में होता जयकारा गौवा नगरिया में होता जयकारा होता जयकारा मैया होता जयकारा होता जयकारा मैया होता जयकारा अरे सजल पंडाल बाटे लागे बड़ी प्यारा सजल पंडाल बाटे लगे बड़ी प्यारा अरे श्याम से श्याम से पचरा गवाईदा ए श्याम से पचरा गवाईदा अरे झूले भक्ति से पचरा गवाईदा घर अवतारी मैया भक्ति से पचरा गवाईदा घर अवतारी मैया भक्ति से पचरा गवाईदा घर अवतारी मैया अवतारी मैया झूले अवतारी मैया झूले अवतारी मैया से अंगना बिछाईदा एक घर अवतारी मैया लिपाईदा घर अवतारी मैया अंगना लिपाईदा घर अवतारी मैया ये पझुलुआ लगाईदा घर अवतारी मैया और समय को देखते हुए बहुत से महानुभाव आदरणीय हमारे जनार्दन बाबू
हमारे आनंदी चचा, हमारे छोटे भाई शंभू जी, बहुत से ऐसे कलाकार बैठे हुए हैं जिनसे आप सुंदर सुंदर भजन सुनेंगे। आइए कि निर्गुण से सेवा में करता हूँ। हाँ, निवेदन कर दूं। देखिए बाबूजी, हमारे बड़े भाई नीरज भैया की मां इस संसार छोड़कर सूक्ष्म रूप धारण करके परमात्मा की प्यारी दुलारी हो गई है। धीरज भैया की मां इस परिवार को शोक सागर में डुबोकर सभी के आंखों में आंसू छोड़कर परमात्मा की प्यारी दुलारी हो गई है। दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो मरना ही सत्य है, मरना पड़ेगा। ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है जो आपको मरने से रोक दे। चाहे लोहे की जंजीर में बांध दीजिए या शीशे के मकान में बंद कर दीजिए, प्लेन में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, फोर व्हीलर में ब्रेक, टू व्हीलर में ब्रेक, रोड में ब्रेक, ब्रेक पर ब्रेक है, फिर भी एक्सीडेंट होता जा रहा है। हेलो हेलो इतने खाली भतिये देख रही है, तनी हल्का सा उठाओ। ट्रेन पटरी पर चली जा रही है, ना जाने किसकी प्लेटफॉर्म पहले आ जाएगी। चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे बच्ची हो, जिनका प्रथम स्टेशन आएगा उन्हें उतर जाना पड़ेगा। हमारी जिंदगी और मौत की दूरी क्या है? हमारी जिंदगी और मौत की दूरी बस इतनी सी है कि जो श्वास हमने लिया है उसे छोड़ नहीं सकते हैं, बस इतनी दूरी। जितनी देर में एक पानी का बुलबुला उठता है और फूट जाता है, बस उतने क्षण का हम मेहमान हैं। बेकार कोई सौंदर्य पर इतराता है, कोई जवानी पर इखला रहा है, कोई धन पर अभिमान कर रहा है, कोई यौवन पर गुमान कर रहा है, जबकि एक दिन ये कायम सब दिन रहने को नहीं, एक दिन खत्म हो जाना है। हमारा परिणय हो जाएगा। ये समाज वाले, परिवार वाले मुंह तकते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, बिलखते रह जाएंगे। कोई हमें लौटा कर लाने वाला नहीं। कहा ये माया क्या है? कहा बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, अरे तन से माया अतिशय लिपटी है, तथा गोचर मन जहां लग जाई, अरे से माया जानो रे भाई। हमारी मन की दृष्टि जहां तक जा रही है, ये सब माया ही माया है। घर हमारा, मकान हमारा, बेटा हमारा, बेटी हमारी, पत्नी हमारी, यही सब तो माया है। हमारा मन, आपका मन इतना चंचल है,
कौन देता है? यही देता है। इसको इधर से घुमा दे। कौन है? उस पर कंट्रोल रखिए। मेरा वाला है ना ना, इसको जरा कृपा बनाए रखिए। हमारा मन, आपका मन इतना चंचल है कि 40 शेर के बराबर हमारा मन है। एक शेर पवई गांव में आ जाए ना जलप्पा थान जंगल से, तो पवई के सारे घर का फाटक बंद हो जाएगा। और 40 शेर के बराबर हमारा मन है। ये कितना उत्पात करती है। गौस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कब हो मन रंग तुरंग चढ़े, कब हो मन चाहत है बन को, कब हो मन वेद पुराण पढ़े, अरे कब हो मन चाहत है रंग को, कब हो नारी को देख लो भाई, कब हो मन चाहत है धन को, काहे तुलसी दास विचार किए, अरे समझाए रखो कपटी मन को। हमारा आपका मन हर हमेशा नीच नीच काम करना चाहती है, कभी सबका रूह में लगने नहीं देना चाहती है। इसी पर बाबा कबीर साहब भी लिखते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, पार ब्रह्म प्रभु पाइए यही मन के प्रतीत, यही मन के द्वारा आप स्वर्ग के दरवाजे तक जा सकते हैं, यही मन के द्वारा आप नरक के दरवाजे तक जा सकते हैं। एक गुरुजी से चेला ने पूछा कि गुरुजी स्वर्ग किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं। तो आजकल किसी को मूर्ख कहना होता है तो लोग कहते हैं आप बड़े सरल हो, आप बड़े सरल हो। लेकिन उस जमाने का गुरुजी थे, उन्होंने कहा मूर्ख हो, बुद्धू हो, चंडाल हो, इतना भी नहीं जानते हो कि स्वर्ग किसे कहते हैं और नरक किसे कहते हैं। चेला ने म्यान से तलवार क्या कहा, हम मूर्ख हैं, अभी इधर से सर अलग कर देंगे। गुरुजी कांपने लगे, बेटा प्रश्न भी करते हो, उत्तर देते हैं तो म्यान से हमें तलवार दिखाते हो। चेला ने तलवार फेंक दी, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुरुजी आप हमें उत्तर दे रहे थे। गुरुजी ने कहा बेटा ये जो हाथ जोड़ लिया है ना, यही स्वर्ग का दरवाजा है। इससे पहले जो तुम म्यान से तलवार खींच लिया था वही नरक का द्वार है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म प्रभु पाइए यही मन के प्रतीत, यही मन के द्वारा आप स्वर्ग के दरवाजे तक जा सकते हैं, यही मन के द्वारा आप नरक के दरवाजे तक जा सकते हैं। अच्छा, जहां हम आप बैठे हुए हैं इस स्थान का नाम ही मृत्यु लोक है। जिसने शरीर को धारण किया है एक दिन सबको इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। आप समंदर के किनारे खड़े हो जाएंगे तो जिस तट पे खड़े रहेंगे, जिस किनारे पर खड़े रहेंगे, वो तट तो किनारा दिखता है लेकिन दूसरा तट और दूसरा किनारा नहीं दिखता है। लेकिन अनुभव करते हैं आप कि जब ये सागर का ये किनारा है, ये तट है, तो दूसरा किनारा दूसरा तट भी होगा। इसीलिए जन्म का तट तो सबको दिखता है, मृत्यु का तट किनारा नहीं दिखता है। लेकिन अनुभव करते हैं जब हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य ही हमारा होगा।
मौत क्या है? हमारी साथ साथ बहन जन्म लेती है। मौत हमारी बहन है। किसी को गर्भ गुहा में है तेरी के, एक बार मशीन को मिला दीजिए और छोड़ दीजिए, बार बार उंगली करने से मशीन भी खराब हो जाती है। यहाँ 2 दिन का मजमा है, जवानी 4 दिन की है। अरे कोई तो आज जाता है, किसी को कल रवानी है। ना भूलो मस्तियों में ऐ मेरे पागल दीवाने तू, क्योंकि खिला है फूल सूलों में, यहाँ की ये कहानी है। यहाँ 2 दिन का मजमा है, जवानी 4 दिन की है। कोई तो आज जाता है, किसी को कल रवानी है। ना भूलो मस्तियों में है मेरे पागल दीवाने तो, क्योंकि खिला है फूल सूलों में, यहाँ की ये कहानी है। ब्रह्मा जी ने अगर दुनिया में कोई खूबसूरत वस्तु बनाए हैं तो वो एक गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल जितने देखने में उसके अंदर सुंदरता है, उसके अंदर उतनी खामियां भी है। उसके जड़ में, उसके पत्ते में, उनके दामन में कांटे ही कांटे भरे हुए हैं। ये चमक दमक की दुनिया में हम लोग, आप लोग आए, ये ट्यूबलाइट वेपर लाइट का आनंद ले रहे हैं। इसकी तो गारंटी है कि जब तक जनरेटर में तेल है तब तक ये रोशनी करेगी, लेकिन हमारा आपका कोई गारंटी नहीं। जिस तरह 2 व्हीलर 4 व्हीलर में ईंधन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तो कैपेसिटी है वो गाड़ी को वहीं तक ले जाती है। चाहे शहर हो, गांव हो, मैदान हो, खलिहान हो, शमशान हो, वो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी कि अब इससे आगे नहीं जाएगी। तो ये श्वास रूपी जो हमारे अंदर ईंधन डाले हुए हैं, जिस दिन इसकी पूंजी समाप्त हो जाएगी, हम शहर में रहें या गांव में रहें, खलिहान में रहें, मैदान में रहें, शमशान में रहें, ये गाड़ी वहीं रुक जाएगी, अब इससे आगे नहीं जा सकती। धन्य है उमा जिन्होंने हमारे आदरणीय नीरज भैया, धीरज भैया, तमाम छोटे छोटे बच्चे परिवार को बनाकर वो माता गई है। संसार की दौलत एक तराजू के पलड़े पर रख दीजिए और माँ के आंचल से जो प्यार मिला है, संसार की दौलत फीका पड़ जाएगी उन ममता के सामने। एक माँ ने कहा, एक बेटा ने अपनी माँ से कहा, माँ, दुनिया में माँ की बड़ा गुणगान है, माँ दुनिया तुम्हारी बहुत गुणगान करते हैं कि बेटा कोई माँ के कर्ज से उऋण नहीं हो सकता है, हमें क्या करना है बताओ, कुछ ऐसी काज कहो करने के लिए जिससे हम तुम्हारे कर्जा से मुक्ति पा जाएं। माँ ने कहा, कर्जा से मुक्ति पाना चाहता है तो एक रात्रि हमारे साथ सोना पड़ेगा। बेटा ने कहा, अब मैं जवान हो गया हूं, तेरे साथ कैसे सो सकता हूं। कहा, रे मूर्ख, जवान तो हम तुझे तेरे पत्नी के लिए तुझे किया है, हमारे लिए तो सुसु करने वाले जो मेरे गोद में बैठकर पखाना कर देता था, हम तो तुम्हें उसी दृष्टि से देखते हो ना। बेटा भोजन उपरांत माँ बेटे बिस्तर पर सो गया। आधी रात गुजरी, आंखों में नींद जब छाई, माँ ने जगाया, ओ मेरे लाल उठ जा। बेटा ने कहा, क्या बात है? कहा, एक गिलास पानी पिला दे।
बेटा किचन रूम में गया, एक गिलास पानी लाया, माँ के हाथों में थमाया, ले मैया पी ले और हमें कर्जा से मुक्ति दे दे। माँ एक घोट पानी पीती है और जिस जगह बेटा सोया हुआ था उसी जगह उड़ेल देती है। माँ ने, बेटा ने कहा दिमाग खराब हो गया है, कड़ाके की ठंड है, बिस्तर गीला कर दिया, सोएंगे कैसे? का बेटा गलती से गिर गया, आओ सो जाते हैं। फिर माँ ने जगाया, बेटा उठ जा, ओ मुन्ना, ए मनोज उठ जा। माँ ने कहा क्या बात है? बेटा ने कहा क्या बात है? कहा प्यास नहीं बुझी है, दूसरी गिलास पानी ला दे। बेटा दूसरा गिलास पानी लाया, माँ के हाथों में थमाया, ले मैया पी ले। माँ एक घोट पीती है, बेटा खड़ा था सामने, शरीर पर उड़ेल देती है। बेटा ने कहा पागल हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो, देख नहीं पाती हो, शरीर को गीला कर दिया, वस्त्र को गीला कर दिया, बिछावन गीला कर दिया, सोएंगे कैसे? इसे तो रात काटनी थी। तीसरी बार जब माँ ने जगाया, बेटा ने कहा अब क्या हुआ? कहा प्यास नहीं बुझी है, पानी लाओ। बेटा ने कहा ना सोती है ना सोने देती है, रात भर हमें परेशान करके रख दिया है। माँ ने कहा एक रात्रि में आ गया, तुझे खड़ा करने के लिए ना जाने हमारी कितनी रात चली गई। खलिहान में, मैदान में, शहर में, गांव में, छत पर, आंगन में, गंगा में, गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में, कहां नहीं तेरे लिए गया। और एक चला है माँ के कर से उरीन होने के लिए। अरे बाबा के दुलारी चलनी, अरे कौन सी वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक माँ कोई वस्तु नहीं जो पैसे से, दौलत से खरीद सकते। कीट से पतंग तक, पशु से पक्षी तक, देव से दानव तक, मनुष्य से किन्नर तक, सभी के जीवन में एक बार माँ आती है। और माँ चली जाने के बाद आपके दामन में विरह और तड़प के सिवा कुछ नहीं रह जाता। जीवन भर उस ममता के लिए तड़पते रहिए, दुलार के लिए तड़पते रहिए, लेकिन वो माता कभी लौट कर आने वाली नहीं है, बस उनकी याद आती है। अरे कौन सी वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती। माँ का, पिता का एहसास बच्चे को तब होता है जब माँ बाप चले जाते हैं। जिंदा में रहते हैं तो बोझ लगते हैं, लेकिन माँ बाप के मर जाने के बाद पुत्र को एहसास होता है कि माँ बाप क्या है। अरे कौन सी वो चीज है, अरे जो यहाँ नहीं मिलती। अरे सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन हाँ अरे माँ नहीं मिलती। जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। अरे कौन सी वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती। कौन सी वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। कौन सी वो चीज है जो यहाँ नहीं मिलती। अरे सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन अरे माँ नहीं मिलती। ओ सब कुछ मिल जाती है, लेकिन माँ नहीं मिलती। लेकिन माँ नहीं मिलती।
सब कुछ मिल जाती है लेकिन माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाती है लेकिन माँ नहीं मिलती। जिनके माँ बाप अभी हैं उनके लिए तो नसीहत है, और जिनके माँ बाप मर गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि है। हेलो हेलो, पीछे हम लोग को आवाज नहीं मिलती है, इतना सिटी है फिर भी आवाज हम लोग को नहीं है। जिसकी माँ होती है, जिसकी माँ होती है वो खुशकिस्मत होते हैं। जिसकी माँ होती है वो खुशकिस्मत होता है। जिसकी माँ होती है वो खुशकिस्मत होता है। अरे जिसकी माँ होती है वो खुशकिस्मत होते हैं। जिसकी माँ होती है वो खुशकिस्मत होते हैं। अरे जिसकी माँ नहीं होती वो जीवन भर रोते हैं। जिसकी माँ नहीं होती वो जीवन भर रोते हैं। अरे जिसकी माँ होती है वो खुशकिस्मत होते हैं। जिसकी माँ होती है वो खुशकिस्मत होते हैं। जिसकी माँ नहीं होती वो जीवन भर रोते हैं। जिसकी माँ नहीं होती वो जीवन भर रोते हैं। दुनिया में ऐसे कोई दास्तां नहीं, और सब कुछ मिल जाता है लेकिन सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। अरे माँ नहीं मिलती। अरे बाबा के दुलारी चलनी, अरे पिया बा के संगमा है राम, पिया बा के संगमा राम, सनहिया तोड़ के ना कते हो 220 वोल्टेज ठीक हो, लेकिन तोर अंगुरी में वोल्टेज नहीं छै। अरे बाबा के दुलारी चलनी, अरे पिया के संगमा अरे पिया के संगमा अरे सनहिया तोड़ू के ना। अरे बाबा के दुलारी चलनी, अरे पिया के संगमा है राम, पिया के संगमा अरे सनहिया तोड़ू के ना। हो चलली हो छोड़ के अरे महल अटदिया सनहिया तोड़ के महल अटरियार सनहिया तोड़ के ना। छोड़ के महल अटदिया सनहिया
छोड़ के अपनी महलिया राम सनहिया तोड़ के ना। बाबा के दुलारी अरे बाबा के दुलारी चलली पिया बा के संगमा हैरान पिया बा के संगमा सनहिया तोड़ के ओ छोड़ के बेटी की विदाई देखे होंगे। कोई बेटी ससुराल जाना नहीं चाहती। हम गांव वाले, समाज वाले, परिवार वाले जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाते हैं। लेकिन कभी कभी वो बहन, वो बेटी पालकी से, डोली से निकलकर गाड़ी से कभी भैया में लिपट जाती है, कभी मैया में लिपट जाती है, कभी बहना में लिपट जाती है, कभी सखिया में लिपट जाती है, कभी पिता से, कभी भाई से। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जाने की घड़ी, विदाई की घड़ी, जुदाई की घड़ी घूरी घूरी देखा तारी रे। घूरी घूरी देखा, घूरी देखा तारी सखिया घूरी घूरी देखा तारे सखिया सहेलिया रा। घूरी देखा तारे सखिया सहेलिया रा। घूरी घूरी देखा तारी रे। घूरी घूरी देखा तारी सखिया सहेलिया देखा तारे सखिया सहेलिया रा। घूरी घूरी देखा सनिहिया तोड़ी के ना, हाय राम सनिहिया तोड़ी के ना। ओ चलली, ओ चलली, ओ चलली, ओ चलली, ओ चलली, ओ
चलली सैया के दुवरिया सैया के तुअरियारा सनहिया तोड़ के ना ओ चलली पिया के दुवरिया सनहिया तोड़ के ना 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 और बाबूजी आपने कोई मृतक शरीर को आपने देखा होगा किन्हीं की आंख खुली रह जाती है, किन्हीं का मुख खुला रह जाता है, किन्हीं की जिह्वा निकल आती है, किन्हीं को मल मूत्र हो जाता है। तो अज्ञान बस लोग कहते हैं कि जीवात्मा के इधर से ही विदाई हुई, इसी दरवाजे से जीवात्मा की विदाई हुई है। थोड़ा सा एक पॉइंट उठा जाओ, पसर रही है आवाज पसरती है, गोल नहीं निकलता है। हेलो हेलो, अज्ञान बस लोग कहते हैं कि इसी दरवाजे से जीवात्मा की विदाई हुई है, जबकि एक मरने वाले की मैंने मुखार बिंद से सुना। जब बेचैनी थी तो हमने पूछ दिया उनसे कि कैसा लग रहा है आपको। कहा बेटा पूछो मत, जिस तरह से हजारों करोड़ों बिच्छू एक बार जैसा लगता है कि हमारे शरीर में डंक मारना है, और वैसा जलन वैसा दर्द जिस शरीर में रहेगा, आंख ही खुली रह जाना, जीव निकल आना, मल मूत्र हो जाना स्वाभाविक है। चपल चिरैया अरे चपल अरे पीड़ितिया देख के ना, राम पीड़ितिया देख के ना, होई कर हर कतरल बपतिया ना, पीड़ितिया देख के बिरतिया तक के ना।
अरे हमरा तीन चीज मंगवा बलमवा तोहरा से राजी होई कर कतरल बापती बिटिया लटकी इस निर्गुण के आखिरी पंक्ति समय को देखते हुए मैं आखिरी पंक्ति पेश कर रहा हूं। ही अदा में भूख उठे धड़केला छतिया रामा में भूख उठे धड़केला छतिया रामा हियादा में हूँ हियादा में हूँ हियादा में भूख उठे धड़केला छतिया में हो उठे धर के लछतिया रामा हिया राम हुक उठे हिया राम हुक उठे और धर के लछतिया अरे सबनमा बन के ना हाय राम सबनमा बन के ना अरे पाहे हो पाहे अरे अखियां से पनिया हो बाहे आँखिया से पनिया राम सबनवा बहके ना हो पाहे अहो बाहे आँखिया से पनिया राम सबनवा बहके ना बाबा के दुलारी बाबा के दुलारी पिया के संगमा हाय राम पिया के संगमा सनहिया तोड़ के ना अरे चल ले ससुरा कटिया सनहिया हो चलली सखिया सहेलिया राम सनहिया तोड़ के ना चल ले पिया के दुबरिया सनहिया तोड़ के ना हो चलली पिया के दुनिया राम सनहिया तोड़ के ना बोली आनंद कंद भगवान की जय जुगल सरकार की जय श्रोता भगवान की जय जय कहने वालों की जय मैं भी कहने वालों की जय कीर्तन सम्राट बाबा की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव। अब मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि बहुत से हमारे आदर्श बैठे हुए हैं। हेलो हेलो।